छत्तीसगढ़ की सियासत से बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट दे दे। रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह। आज उन्होंने फिर से बीजेपी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की, मैराथन बैठकें की और उसके बाद रायपुर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। तो कल देर शाम अमित शाह रायपुर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की, कड़े और सख्त निर्देश बीजेपी के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को देकर गए हैं। आज सुबह भी उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले वो रायपुर से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह से दौरे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह जो है रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मैराथन बैठकें उन्होंने लगातार ली है, जिस पर कई सारे विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बैठक में दिया है और अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, रायपुर से वो निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। तो कांग्रेस को किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में पटखनी देनी है, इसी को लेकर के अमित शाह ने सियासी क्लास, सीक्रेट क्लास ली। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिन के रायपुर दौरे पर थे। कल शाम वो यहां पर पहुंचे थे। डिनर डिप्लोमेसी भी हमने देखी। कई बड़े दिग्गज बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की, ताबड़तोड़ बैठकें की, पदाधिकारियों को उन्होंने जीत का चुनावी मंत्र दिया है। चुनावी एक्शन प्लान तय हो गया है और अब माना जा रहा है कि इसी एक्शन प्लान के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी तमाम अब चुनावी मैदान में उतरेंगे और कोशिश यही रहेगी कि किस तरह से फिर बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी कर सके, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग मुद्दों पर अब किस तरह से कांग्रेस को घेरना है, ये चुनावी एक्शन प्लान में तय हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनावी साल है, बेहद महत्वपूर्ण साल है छत्तीसगढ़ के में चुनाव है, क्योंकि इस साल अमित शाह का दौरा चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई बैठकें उन्होंने ली है, जिसमें साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी जिम्मेदारी और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसके आधार पर वो कार्य करें। टिकट को लेकर के भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के काफिले की। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से आप देखिए अमित शाह का ये काफिला अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। दिल्ली रवाना हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उससे पहले 15 दिन के अंदर अमित शाह का ये दूसरा दौरा। इससे पहले वो 22 जून को दुर्ग में आए थे, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने वहां पर आमसभा की, हुंकार भरी, तभी माना जा रहा था कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। और अब आगे किस तरह से बीजेपी चुनावी रणनीति में आगे बढ़ती है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एजेंडा तय हो गया है कि किन मुद्दों के साथ, किस रणनीति के साथ अब छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनसे पहले बेहद अहम अमित शाह का ये महत्वपूर्ण दौरा पूरा हो चुका है, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई बैठकों की और दौरे की, लेकिन आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। अपने इस दौरे के दौरान 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठकें तो उन्होंने लगातार की है, साथ में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी जायजा लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री पिछली बार आए थे तो उन्हें भीड़ को देख करके वो पूरी तरीके से असंतुष्ट थे, जिसको लेकर के उन्होंने इस बार पूरी तरीके से जायजा लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भीड़ कितनी रहेगी। और राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए अमित शाह, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज भी जो सुबह मैराथन बैठकें हुई है उसमें क्या निकला है, क्या मंत्र देकर गए अमित शाह? देखिए मंत्र वही है जो कल जो मंत्र था वही मंत्र आज भी दोहराया गया। आज सुबह जो अमित शाह चाय पर प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, भूपेन्द्र संवर्णी, इन सब से मुलाकात की है। उसके अलावा जो ओम माथुर, नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ये तमाम लोग कल जो बैठक में थे उन लोग भी थे। आज जाते जाते उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा है कि वो अब हर महीने छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, चुनाव तक उनका दौरा यहाँ पर रहेगा और जो जो निर्देश उन्होंने दिए हैं उन निर्देशों का गंभीरता से पालन कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर 2023 का चुनाव जीतना है तो हम सबको संगठित होकर जीतना पड़ेगा और संगठन को पूरी तरह से इसी बात में जुटना है कि किस तरह से 2023 का चुनाव जीते और कांग्रेस की जो पीछे कांग्रेस की रणनीति पे ना फंसकर अपने जो जनहित के मुद्दे हैं उनको किस तरह से उठाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच जो तालमेल है वो किस तरह से बैठाया जाए, इसके अलावा जो बिखराव है वो बिखराव नहीं होना चाहिए और सभी नेताओं को ये कहा है कि आप जुट जाएं, कार्यकर्ताओं को साथ से लेकर काम करें और कोशिश ये करें कि हर किसी को महत्व दें, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाए और जो मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको उठाएं। इस तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए और जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने यही मंत्र दिया है कि संगठित होकर के चुनाव लड़ना है, गुटबाजी में नहीं फंसना है और कांग्रेस के पिच में ना रहते हुए अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनावी एक्शन प्लान तो तय हो गया है, बीजेपी का एजेंडा तय हो गया है छत्तीसगढ़ के इस चुनाव के लिए। लेकिन अब बीजेपी दफ्तर से एयरपोर्ट के लिए शाह रवाना हो चुके हैं, अब से थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे।